हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर सीरीज का ये 6 लेक्चर है। पिछले 5 लेक्चरों में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन लिए। इंट्रोडक्शन भी देखा पहले लेक्चर में, फिर बाद के क्वेश्चन में कुछ सिंपल, बाद के लेक्चर्स में कुछ सिंपल क्वेश्चंस, फिर कुछ डिफिकल्टी लेवल वाले सब्सक्रिप्शन के साथ में। सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको अकाउंट बताया कि उसको अकाउंट के जरिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें बैलेंस शीट जो है आपकी अलग तरीके से दी गई है। वैसा एक क्वेश्चन मैंने और लिया था, आज एक क्वेश्चन और ले रहा हूं ताकि आप लोग को और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों में, लास्ट ईयर नहीं उससे 2 साल पहले कंटिन्यू 2 साल तक ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो मे भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपका एक बेस बनेगा। और मैं जो भी लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं, मतलब बोलते ना, धीरे धीरे स्टेप वाइज डिजाइन कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाया रैंडमली और आपको बता दिया। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग को बेस अच्छा हो जाए, तो आगे कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग एकदम इजीली कर सकते हो। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप सारे लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा मैं इस टॉपिक पे, अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। आप खुद बोलोगे 10 लेक्चर खत्म होने के बाद, सर एनपीओ बहुत सिंपल है। ठीक है, तो और एक काम मैंने आप लोग को दिया था कि वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं आप लोग को, एक होमवर्क दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपकी अनसॉल्व्ड की टेक्स्ट बुक का, वो आप लोग वहां से कर लीजिए। मतलब टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग वहां से जाके सॉल्व कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस बहुत सारे लेक्चर्स के आप लोग को मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं आपका अनसॉल्व्ड का। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूं, आप लोग वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है वो डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग वहां से प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। चलिए क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 है, मतलब स्टार्टिंग क्या है 1 अप्रैल 2018, मतलब करंट ईयर क्या है हमारा 18-19, दिमाग में पहले बिठा लेने का। 18-19 हमारा क्या है करंट ईयर। आगे बढ़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द एंड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाने बोला है और बैलेंस शीट भी बनाना है। पहला काम यही है कि पहले पता कर लो क्या क्या बनाने बोला है। बच्चे घाई करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और मालूम पड़ता है बाद में कुछ और करने, कुछ और बोला था, कर रहे कुछ और है। तो पहले पढ़ लेने का क्या बनाने बोला है आप लोग को, पहले फाइंड आउट कर लेने का। दोनों बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर भी बोला है और बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए पहले से बना के रखा है टाइम बचाने के लिए। ये रहा आप लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि इसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर, लेकिन आप लोग को पता है कि डेबिट में एक्सपेंस रहता है, क्रेडिट में क्या रहता है, इनकम रहता है। और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट ऊपर आप लोग को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी है उसका नाम, केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक। फिर इधर लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये सब आप लोग को पता है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला काम, मैंने आप लोग को क्या बताया था, पहला काम है अगर आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट है, दिमाग में बैठा लो क्या पहला काम क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट अगर चाहिए तो आप लोग नोट डाउन करके रख लो। आप लोग स्टार्टिंग के जो 2 पेज छोड़ते हैं आप लोग वहां पे, कि ओल्ड बैलेंस शीट जो है आपकी, उसमें चेक करने का, पहले उसकी मार्किंग करने का, ठीक है ना। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए आप लोग का क्या क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, बुक्स दिया हुआ है। बुक्स क्या होता है आप लोग का असेट, फर्नीचर क्या होता है असेट, बिल्डिंग फंड क्या होती है आप लोग की लायबिलिटी। उसके बाद दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आप लोग का असेट, एफडी, जो आप लोग का पैसा रहता है, जमा रहता है बैंक में। और कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड जो होता है वो हमारी क्या होती है, कैपिटल लायबिलिटी होती है। तो वहां पे आप लोग मार्किंग कर लीजिए। 2 चीजों में, बुक्स और फर्नीचर में क्लोजिंग भी दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, वो आप लोग को समझ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। पहला काम क्या रहता है, पुरानी बैलेंस शीट के कंटेंट को नोट डाउन कर लेना भैया। मोस्टली ऐसा होता है कि पुरानी बैलेंस शीट बना के दिया होता है एसेट लायबिलिटी, तो नोट डाउन, मतलब सिंपल सी बात है, एसेट एसेट में दिया होगा, लायबिलिटी लायबिलिटी में दिया होगा, तो टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में मिक्स दिया होता है, इसलिए हमने मार्किंग कर ली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे आप लोग को मैंने बताया था कि 2 ही चीज मिलेगी, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। तो पहले देखिए क्या लिखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चाहे मेंशन किया हो चाहे नहीं किया हो। कभी कभार बैलेंस ब्रॉट डाउन का डायरेक्टली अमाउंट दिया होता है, तो समझ लेने का वो कैश या बैंक का ही अमाउंट है, उसको इग्नोर करना रहता है।
उसको लेना नहीं रहता है, तो उसको छोड़ दीजिए। नीचे आइए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग का? इनकम। तो आई लिख दीजिए। आप लोग का काम है कि हर एक की क्या करना, आप लोग को मार्किंग करना, ताकि आप लोग जब पोस्टिंग करने जाओगे तो सिंपल लगे आप लोग को। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सिंपल लगे, जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर आप लोग को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, खिचड़ी नहीं पकेगा, हार्ड नहीं लगेगा। पहले ही हार्ड एडजस्टमेंट लेके बैठ जाओगे, मालूम पड़ा उसमें टाइम वेस्ट कर दिया और पूरा क्वेश्चन छूट गया, मतलब टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग को 25 मिनट में हो जाना चाहिए, ये वाला एनपीओ का क्वेश्चन। तो आप लोग उसमें ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर आप लोग को एडजस्टमेंट में मुश्किल से आप लोग को 1 ही मार्क्स करेगा, एक एडजस्टमेंट या 2 मार्क्स करेगा, तो आप 1-2 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन ही छूट जाएगा आप लोग का, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर कि जो पहले सिंपल है वो करो, ठीक है ना। तो पहले जैसे बता रहा हूँ ऐसे करना क्वेश्चन। इंटरेस्ट है इनकम, सब्सक्रिप्शन आप लोग का क्या होता है? इनकम होता है। मेंबरशिप फीस क्या होती है आप लोग की? इनकम। डोनेशन क्या होता है? इनकम। ट्यूशन फीस क्या होती है? इनकम। टर्म फीस क्या है? इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट्स क्या है आप लोग की? इनकम। एडमिशन फीस क्या है आप लोग का? इनकम, क्योंकि रेवेन्यू में दिया हुआ है, बराबर ना, सब इनकम में ही है, लायबिलिटी कुछ नहीं है। चलिए इधर आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आप लोग को मैंने बताया था सिर्फ 2 चीजें मिलती है, या तो एक्सपेंडिचर रहेगा या तो असेट रहेगा। उसका समझाना, उसका मतलब लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को पहले दूसरे लेक्चर में बताया, वो आप लोग देख लीजिए। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, सैलरी देंगे टीचिंग स्टाफ को, तो हम लोग का क्या है? एक्सपेंडिचर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंडिचर। बुक्स क्या होता है हमारा? असेट। तो देखिए बुक जाके नीचे देखने का, पुरानी बैलेंस शीट में, अभी पुरानी बैलेंस शीट नीचे दी है, मोस्टली क्या होता है? ऊपर रहती है। तो बुक्स पे आके क्या करने का, अगर पेमेंट साइड पे आया कोई भी कंटेंट, कोई भी पुरानी बैलेंस शीट से रिलेटेड कंटेंट कहाँ पे आया? पेमेंट साइड पे या रिसिप्ट साइड पे, तो क्या करने का, उस पर आके डॉट मार्क करने का, ताकि समझे कि इसमें जाके वो क्या होने वाला है, जो नया अभी आया है पेमेंट या रिसिप्ट साइड पे। जैसे एग्जांपल अभी बुक्स आ गया, तो बुक्स आ गया तो पुरानी जो बुक्स थी आप लोग की, पुरानी बैलेंस शीट, उसमें जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसलिए पुरानी बुक्स पे जाके क्या करने का, पुरानी बुक जो पुरानी बैलेंस शीट में है उसको क्या करने का? डॉट मार्क करने का। तो बुक्स पे आके डॉट मार्क्स किए, यस। फिर क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी पुरानी बैलेंस शीट में, उसमें आके क्या कर लो आप लोग? डॉट मार्क कर लो। उसके बाद क्या है आप लोग का? स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है आप लोग का? एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आप लोग का? असेट, पुरानी में है तो जाके क्या कर लो? इस पर डॉट कर लो, ठीक है। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या होता है? असेट्स। फिनिश हो गया, खत्म। इतना सा करने के लिए कोई टेंशन नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स क्या दिया देखा आप लोग का? 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज रेवेन्यू इनकम। जो आप लोग का डोनेशन आया है आप लोग का, तो जाके स्टार मार्क क्या कर लो? किस पे? डोनेशन पे। किस पे? डोनेशन पे। और दूसरा क्या बोला है? आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो दूसरा एफर्ट कहां पे आएगा? बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड पे क्या कर लो आप लोग? स्टार मार्क कर लो। डोनेशन पे भी, बिल्डिंग फंड पे भी। क्या बोला है कि जो 50% डोनेशन है, आधा, वो किसके लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। तो काम क्या करना है आप लोग को? सिंपल सी बात है, डोनेशन में से क्या करोगे आप लोग? फिर माइनस करोगे 50%। कहां से माइनस करोगे? डोनेशन में से। और ऐड कहां कर लोगे? बिल्डिंग फंड में। ऐसा मार्किंग कर लेने का, और दोनों पे जाके क्या कर लेने का? डोनेशन पे भी और बिल्डिंग फंड पे भी क्या कर लेगा? स्टार मार्क कर लेने का, ताकि समझ जाए कि दोनों पे क्या है? एडजस्टमेंट है। जब पोस्टिंग करोगे मतलब इनर में लिखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। पहले हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करना बोला है? कैपिटलाइज। मैंने आप लोग को बताया था, जिसको भी कैपिटलाइज करने बोलेगा उसमें से माइनस कैपिटल फंड में ऐड। तो लिख लो लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, बराबर ना, और ऐड इन कैपिटल फंड। बस जिसको भी कैपिटलाइज बोला उसमें से माइनस कैपिटल फंड में ऐड। हो गया। अब क्या बचा आप लोग का? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बनाए थे हम लोगों ने? अकाउंट बनाए थे। लेकिन अभी यहां पे सब्सक्रिप्शन के अंदर ज्यादा कंटेंट दिए ही नहीं है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कुछ नहीं दिया है। एकदम सिंपल सब्सक्रिप्शन दिया, डायरेक्टली खाली आउटस्टैंडिंग दिया है। तो जब इतना सिंपल आएगा ना तो फिर अकाउंट मत बनाया करो। अकाउंट बना के क्यों टाइम वेस्ट करोगे? डायरेक्टली लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन में आके ऐड कर लो और खुद पूछो उसको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? क्या होता है हम लोग का? जो अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है? हमारा असेट होता है, क्योंकि इनकम आने वाली है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब। तो असेट, तो दूसरा फिट कहां पर रहेगा? असेट में। तो खुद ही लिख दीजिए उसको, क्या? ऐड इन सब्सक्रिप्शन, और फिर कहां पे रहेगा दूसरा इफेक्ट? असेट्स में। बस डायरेक्टली है, क्योंकि और कोई कंटेंट नहीं है, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली करोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है? जाके स्टार मार्क कर लो किसके ऊपर? सब्सक्रिप्शन के ऊपर। चलिए ये हो गए हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स। इसमें 2 एडजस्टमेंट हिडन वाले हैं, वो अभी कैसे समझेगा? वो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, देखो बुक्स और फर्नीचर का, उसकी वजह से समझेगा।
करना है। हाँ, तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अलग है खाली, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा काम। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पुरानी बैलेंस शीट के कंटेंट को लिख लेते हैं। लेकिन कैसे लिखने का, जिस पे स्टार डॉट मार्क है उसको इनर में लिखने का, ध्यान में रखने का। हाँ, तो बुक्स क्या होता है आप लोग का, असेट। तो लिख लेता हूं मैं बुक्स। कितना अमाउंट है बुक्स का, 6 लाख। तो ये मैंने इनर में लिख लिया, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, आउटर में सेकंड अमाउंट भी दिया है और उसके ऊपर परचेज भी है, मतलब 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा, दो उसके ऊपर कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर लेता हूं। फर्नीचर का अमाउंट देखिए कितना है आप लोग का, 3,19,000, 3,19,000, ये मैंने लिख दिया। फर्नीचर के बाद क्या लिखा है आप लोग का, बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी होती है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ है, 10 लाख। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस पे भी क्या है, स्टार मार्क है, एडजस्टमेंट है। आप लोग ने मार्किंग मैंने आप लोग को करने बोला था, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग फंड के बाद है आप लोग का फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आप लोग का, असेट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट दिया हुआ आप लोग को 9,10,000। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 9,10,000। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डॉट है, क्योंकि सिलेक्टेड कंटेंट ऊपर पेमेंट साइड में है। उसके बाद है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड तो हमेशा इनर में ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ तो एडलेस रहेगा ही, एटलीस्ट डेफिसिट या तो सरप्लस रहेगी, बाकी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट उतना जरूरत है। 9,47,400, ये हो गया आप लोग का कैपिटल फंड। तो पुरानी बैलेंस शीट का काम फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारा रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद है आप लोग का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है आप लोग का, इनकम। तो लिख लीजिए यहां पे बाय इंटरेस्ट। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट का अमाउंट देखिए आप लोग का 55,000। तो 55,000 आउटर में ले लो क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है इंटरेस्ट के बाद है आप लोग का सब्सक्रिप्शन 28,300। तो यहां पे लिख लीजिए बाय सब्सक्रिप्शन 28,300। इनर में इसलिए क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क उन्होंने किए थे। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो यहां पे लिख लेते हैं बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना अमाउंट है लाइफ मेंबरशिप फीस का, 25,000, बराबर ना। तो लिख लेते हैं 25,000। इसके इनर में लिख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद है आप लोग का डोनेशन। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये गलती कर रहा था मैं, क्या कि एडजस्टमेंट है तो लाइन भी छोड़ने का नीचे, हाँ, बाय डोनेशन। डोनेशन कितना दिया हुआ आप लोग का, 7 लाख। तो लिख लेते हैं 7 लाख। इनर में इसलिए क्योंकि इस पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क हम लोगों ने किए थे। उसके बाद है ट्यूशन फीस। आप लोग बुक लेके जब मैं बोलता हूं ना मार्किंग करो, तो मार्किंग साथ में करते रहने का। उसके बाद है ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का अमाउंट दिया आप लोग का 12,30,000। 12,30,000। उसके बाद है टर्म फीस। टर्म फीस का अमाउंट है आप लोग का 2 लाख, बराबर है 2,08,000 है। इसका अमाउंट खा गया। टर्म फीस के बाद है आप लोग का सन्ड्री रिसिप्ट्स। तो यहां पे लिख लेंगे बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स। सन्ड्री रिसिप्ट्स आप लोग की कितनी है, 8,000। तो यहां पे मेंशन कर दीजिए 8,000। उसके बाद है आप लोग का एडमिशन फीस बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस दिया आप लोग का 60,000। तो यहां पे लिख दिया मैंने 60,000। ये हो गया आप लोग का रिसिप्ट साइड फिनिश। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे क्या है आप लोग का, सैलरी। तो यहां पे लिख लेते हैं टू
सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ की सैलरी लिया है 11,70,000। 11,70,000। उसके बाद है आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस 55,000। तो यहां पे लिख लेते हैं टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है 55,000। उसके बाद है आप लोग का फर्नीचर नहीं सॉरी बुक्स कितना है 61,000। तो बुक्स क्या होता है असेट, तो बुक्स पहले से लिखिए, उसमें लेकर क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। अब खुद सवाल पूछने का कि बुक्स पेमेंट साइड पे दिया मतलब हम लोग क्या करेंगे नई बुक खरीदे रहेंगे, तो यहां पे क्या लिखने का परचेज्ड। कितने की खरीदे हैं 61,000। तो ये हो गया 6,61,000। आउटर में नहीं लेना है क्यों, क्योंकि इसका क्लोजिंग भी दिया हुआ है नीचे बैलेंस शीट में देखा ना क्लोजिंग वाला, इसलिए नहीं ले रहा हूं, नहीं तो ले लेता था और कोई एडजस्टमेंट नहीं है उस पर। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है 51,000। तो यहां पे लिख लेते हैं ऐड। इधर भी समझ लेने का कि पेमेंट साइड पे दिया है तो मतलब नया हम लोग ने फर्नीचर खरीदे होंगे, तो परचेज लिख दिया मैंने। कितना है 51,000। क्लियर है, प्लस कर लोगे तो हो जाएगा ये 3,70,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ आप लोग का स्टेशनरी, तो यहां पे लिखते हैं टू स्टेशनरी। कितना दिया हुआ स्टेशनरी का अमाउंट देखिए जरा आप लोग 21,850। तो 21,850। उसके बाद है बाय फिक्स डिपॉजिट, तो यहां पे लिख लेते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब हम लोगों ने और उसमें पैसा एफडी में किए, तो यहां पे परचेस वर्ड नहीं यूज करना आप लोग, क्योंकि देखो फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या करते हैं हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो बच्चे अब खुद ही सोचो ना कि फिक्स डिपॉजिट खरीदा थोड़ी आते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्या आता है, तो उसमें हम लोगों ने क्या करे मतलब एडिशन किए, बढ़ाए। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करने का एडिशन। वर्ड्स का प्रेफरेंस मतलब लॉजिकली अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो खुद ही समझ आएगा। मतलब देखो बुक्स बढ़ गई थी मतलब हमने क्या करते खरीदे थे, क्योंकि पेमेंट साइड पे थे मतलब हम लोगों ने और बुक्स खरीदे होंगे, फर्नीचर खरीदे होंगे, लेकिन फिक्स डिपॉजिट खरीदा नहीं आता ना, पैसा हम लोग क्या करते हैं एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने एडिशन करें मतलब फिक्स डिपॉजिट को क्या करें और बढ़ाए पैसा डाल के, ठीक है ना। तो क्या लिखने का उसको एडिशन, परचेज नहीं लिखने का, उसको लिख दिए तो भी रॉन्ग नहीं देगा एग्जामिनर, लेकिन लॉजिकली इनकरेक्ट होता है वो। आगे आएंगे फिक्स डिपॉजिट कितना होता है आप लोग का 8,50,000। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 17,60,000, क्योंकि ये 8, 8, 9, 17 और 60 बराबर 17,60,000 ये हो गया आप लोग का फिक्स डिपॉजिट। आउटर में इसलिए लिया क्योंकि उस पर और कोई कंटेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग भी नहीं दिया उसका ना, खाली ओपनिंग दिया था देखो। उसके बाद क्या दिया आप लोग का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 16,650, 16,650 और 2 लाख। तो लिख लेता हूं मैं, दोनों असेट है हमारा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 16,650 और उसके बाद है आप लोग का 2 लाख। ये हो गया आप लोग का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये फिनिश, रिसिप्ट खत्म, पेमेंट साइड भी खत्म। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स आप लोग को एक क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी कुछ अमाउंट दिया है, वो बाद में कराता हूं, पहले सिंपल जो एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। क्या लिखा देखिए देखो 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, आधा डोनेशन का के लिए बिल्डिंग फंड के लिए, और बचा हुआ का के लिए ट्रीट करो रेवेन्यू ट्रीट करो। रेवेन्यू ट्रीट का मतलब उसको इनकम में ही शो रखो, खाली घुमाने के लिए बच्चे लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि बचा हुआ रेवेन्यू ट्रीट करो। रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू मतलब इनकम में दिखाओ, तो बचा हो तो हम लोग यही दिखाएंगे ना, आधा ले आए तो लिख लेते हैं हम लोग डोनेशन लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड, आधा इसमें क्या है बिल्डिंग फंड का है, तो माइनस कर लेते हैं, ये बचा 3,50,000, यहां से माइनस बिल्डिंग फंड में ऐड, तो लिख लेंगे हम लोग डोनेशन, कितना रेट, कितना 50%।
3,50,000 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13,50,000। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का वैसे हम लोग अकाउंट बना सकते हैं, बनाओगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे ओपनिंग लिखोगे, यहाँ पे ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, एडवांस। लेक्चर पिछला देखो तो 2 लेक्चर देख लेना, फिर समझेगा। हाँ, तो वैसे बोलेंगे सर ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश। पेमेंट साइड पे आप लोग का, यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे मिलेगा। रिसिप्ट पे कितना आप लोग का देखिए 28,300 बराबर है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग है कितना है ये आप लोग का 5,300। क्लोजिंग एडवांस नहीं है आप लोग का तो डैश, टैली करोगे तो पूरा के पूरा। उससे अच्छा क्या बनने लगता है आप लोग को, इसमें कुछ और कंटेंट नहीं है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो क्या कर लो, सब्सक्रिप्शन में आके ऐड और लिख लो आउटस्टैंडिंग, बराबर ना। कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,300। तो ये हो जाएगा आप लोग का 33,600। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन खुद पूछने का कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी। सब्सक्रिप्शन बाकी मतलब इनकम बाकी। इनकम बाकी है तो मतलब आप लोग का क्या रहता है, असेट रहता है। तो लिख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, हाँ एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा आप लोग को। मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं। कितना है, 5,300। ये हो गए एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। लास्ट एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज। जिसको भी कैपिटलाइज करना बोलता है उसमें से क्या करने का, माइनस। वेरी गुड। तो ये लो लाइफ मेंबरशिप में इसमें से माइनस लिख देंगे कैपिटलाइज। आप परसेंटेज नहीं बोलेगा, मतलब पूरा के पूरा कैपिटलाइज करना है। तो पूरा के पूरा क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, बराबर है। और क्या कर दूंगा उसको यहां पे नील, कैपिटल फंड में ऐड। क्या है वो, लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना था, 25,000। ये हो गए हम लोग के एडजस्टमेंट्स। अब 2 चीजें बची है, वो भूल जाएंगे बच्चे घाई घाई में, कि बुक्स और फर्नीचर का क्लोजिंग भी दिया हुआ है। अब खुद आपको पूछना पड़ेगा कि बुक्स और फर्नीचर का क्लोजिंग कितना दिया हुआ है। बुक का क्लोजिंग दिया हुआ है आप लोग का 6 लाख, मतलब आउटर का अमाउंट आप लोग को दिया हुआ है कि बुक्स अभी फिलहाल साल के एंड पे कितने की बची है, 6 लाख की बची है। और फर्नीचर का दिया हुआ है कितने की बची है, फर्नीचर आप लोग का 3 लाख का। साल के एंड पे 6 लाख के फर्नीचर बुक्स है हमारे पास, और फर्नीचर कितने के, 3 लाख के। लेकिन हमारे हिसाब से कितना दिखा रहा है, 6,61,000। तो इसका मतलब 61,000 की बुक्स की वैल्यू क्या दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब 61,000 की बुक की वैल्यू क्या हो गई आप लोग की, डेप्रीशिएट हो गई। कितनी डेप्रीशिएट हो गई, 61,000। कैसे आया सर, खुद सोचने का। 6,61,000 से 60 हो गई, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 61 का। तो 61 आप लोग का क्या है, डेप्रीशिएशन। अब आप लोग को मालूम है डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो 6 लाख की वैल्यू होगी। नहीं तो क्या हो जाएगा आप लोग का, वेरीफाई नहीं होगा। आपके हिसाब से फर्नीचर दिखा रहा है 3,70,000, उनके हिसाब से दिखा रहा है 3 लाख, मतलब 70,000 कहाँ गए, 70,000 कहाँ गए। सिंपल सी बात है, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, मतलब क्या रहेगा वो, डेप्रीशिएशन रहेगा। कितना डेप्रीशिएशन, डिफरेंस देखने का, डिफरेंस कितना है, 70,000। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को एंड का लिख के, सब करने के बाद एंड का लिख के कंपैरिजन करना पड़ेगा। सब करने के बाद एंड में, एंड का जो क्या बोलते हैं, क्लोजिंग जो बैलेंस दिया था आप लोग को, उसको एंड लिखने का आउटर में, और फिर कंपेयर करने का दोनों को, और देखने का डिफरेंस क्या है। अगर बढ़ गई रहेगी तो एप्रिसिएशन लिखने का, कम हो गई क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन। मोस्टली कम ही होती है, बहुत रेयर केस में क्या होता है उसकी वैल्यू बड़ी रहती है। तो ये वैल्यू बढ़ कम हो गई तो लेस लिख लेंगे डेप्रिसिएशन। अब सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन क्या होता है आप लोग का, लॉस होता है। और लॉस कहां पे लिखते हैं आप लोग, एक्सपेंडिचर साइड पे। तो लिख लीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्या था पहले, बुक्स, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 61,000, और उसके बाद कितना है 70,000।
बराबर ना, 61,000 और 70,000, ये भी मैंने लिख दिया। अब सारी चीजें क्या हुई आप लोग की, फिनिश हो गई। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। ये याद रखना, दो नई चीज मिली आप लोग को, क्या, बुक्स और फर्नीचर। बुक्स और फर्नीचर जरूरी नहीं है, कोई फिक्स एसेट थी उसका क्लोजिंग दिया था, इस तरह से उसको करे, उस पर कहीं बोला नहीं था डेप्रिसिएशन है कुछ है, वो हम लोग को खुद फाइंड आउट करना पड़ा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम क्या होता है आप लोग को, टैली करना। वो तो आप लोग को बखूबी आता है, बहुत अच्छे से। अगर नहीं आता है तो आज चलो फिर से एक बार बता देता हूं आप लोग को, टैली करना, बराबर ना। टैली करने के लिए क्या करना है आप लोग को, यहां का टोटल करना है और यहां का टोटल करना है। जो ज्यादा रहेगा दोनों साइड लिख देना है। अभी मैं आप लोग को साइड में करता हूं, आप लोग भी। चलिए मैंने टोटल कर लिया आप लोग का। इधर का टोटल आया मेरा 13,77,850 और यहां का टोटल आया 19,37,400। अब आप लोग को पता है जो ज्यादा रहता है दोनों साइड लिखते हैं, तो ये साइड लिख लीजिए 19,37,400 और इधर भी लिख लेंगे हम लोग 19,37,400। अब ज्यादा में से कम को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो मैं ज्यादा ऊपर लिख लेता हूं 19,37,400 माइनस कर लेंगे, ये जीरो में और ये हो गया जीरो। 5,59,550, तो यहां पे आ गया आप लोग का बैलेंस। जहां पे अमाउंट कम रहता है वहां पे क्या आता है, बैलेंस आता है। तो लिख लीजिए 5,59,550। इसको लिख देंगे हम लोग टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस, बराबर है ना। अब सरप्लस को क्या करते हैं हम लोग, इसमें ले आके ऐड करते हैं। तो ऐड डेफिसिट आएगा, मतलब यहां का बैलेंस कम रहेगा इनकम का, तो सिंपल सी बात है उसमें लेस करेंगे। इनकम का बैलेंस ज्यादा रहेगा, मतलब सरप्लस आया, तो सरप्लस क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो लिख लेंगे सरप्लस 5,59,550, 5,59,550 इसमें ऐड कर लेंगे, यहां पे लिखेंगे, बराबर है। अब फिर क्या करेंगे, लिखने के बाद टोटल करेंगे, यहां का टोटल और यहां का टोटल आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम नहीं आया मतलब आप लोग का क्या है, रॉन्ग है। यहां का टोटल और यहां का टोटल कीजिए, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहां पे एक कम था, मैंने क्या यहाँ पे 0 एक कम लगाया था, 17,60,000 होना चाहिए, मतलब 1,76,000 लिखा था। तो यहां का टोटल यहां का टोटल आना चाहिए आप लोग का सेम आना चाहिए। अगर आपका टोटल सेम आया मतलब आपका टैली है, सही है। और मोस्टली 99% 100% अगर आपने सही से फॉलो किया जो मैंने बताया है, गारंटी है कि आप लोग को राइट ही आएगा, टैली ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग गलत करो। तो सारे वीडियोस देखो, ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं, आप लोग वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सॉल्व करके मुझे सबमिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और एक क्वेश्चन में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 ओरली बोल रहा हूं, वो आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है, उसको भी इंस्टाग्राम पे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का दे रहा हूं, वो आप लोग की टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिलेगा आप लोग को वहां, इसलिए मैं आप लोग को लिंक पे आने बोल रहा हूं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने बोल रहा हूं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग को उस प्रैक्टिस करने बोल रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके और इंटरेस्टिंग तरीके से। थैंक यू वेरी मच।